पढ़ने के बाद बाकी सारे डेरिवेशंस भी साथ में देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एंड दैट इज स्टेशनरी वेव। देखो क्या वर्ड यूज किया गया है, स्टेशनरी। स्टेशनरी इट मीन्स व्हाट, दैट ऑब्जेक्ट सपोज टू बी रेस्ट, कि नहीं। मैं वेव भी बोल रहा हूँ और साथ में क्या बोल रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है। तो कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा कि इसको मैं स्टेशनरी कंसीडर कर सकता। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ मेरी और आप लोगों की, तो आई एम एट रेस्ट, बट एक्चुअल देखा जाए तो मैं रेस्ट पे नहीं हूँ। अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, और तो मैं अगर एक ट्रेन कंसीडर करूँ तो मैं घूम रहा हूँ। तो आपके कंपैरिजन में रेस्ट में क्यों हूँ, बिकॉज क्या होता है कि आप जिस पोजीशन पे हो, मैं जिस पोजीशन पे हूँ, हमारे पोजीशन चेंज नहीं हो रहे। जब हमारे पोजीशन चेंज नहीं हो रहे होते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट पे। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अर्थ से वो कैसा फील होता है, रेस्ट। तो फील क्यों होता है कि जिस स्पीड से अर्थ घूमता है उसी स्पीड से। अब दो ट्रेन पैरेलल एक स्पीड में चल रही है तो आपको कभी कंसीडर नहीं होगा कि कौन सी ट्रेन चल रही है। ग्राउंड देखोगे, मतलब आपको कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन चल रहा है और कौन नहीं। करेक्ट, इट इज पूरा का पूरा रिलेटिव साइंस है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा ये जो वेव है वो स्टेशनरी है, तो कैसे हो सकता है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और एक पूरा एक साइकिल बना दूँ तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब क्या, रेस्ट कंसीडर कर सकता हूँ ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई मतलब क्या है, रेस्ट पे है। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ही कितना है, 0। तो क्या कंसीडर हो जाएगा, रेस्ट पे। तो वैसे ही ये जो स्टेशनरी वेव है वो लूप का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, लूप का फॉर्मेशन। दैट इज व्हाई इनको कंसीडर कैसा किया जाता है कि ये क्या है, रेस्ट पे, इसलिए इनका नाम रखा गया है स्टेशनरी वेव। अभी देखो मैं इधर से आ रहा हूँ और एक इधर से आ रहा है, ये 20 न्यूटन का है और ये 20 न्यूटन का है। दोनों टकराएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों टकराएंगे तो किस पे हो जाएंगे। तो दोनों का रेस्ट पे होने पे पॉसिबिलिटी तभी है जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, टाइम पीरियड सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, तभी जाकर क्या होंगे। बस सिर्फ डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो वहां पर मेरे पास दो वेव है, y1 a sin 2 pi n दिख रहा है आपको, क्या दिखा, एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ, पोजीशन, सिर्फ साइन मतलब डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। मतलब दो ऐसे वेव जो आइडेंटिकल हो, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करेंगे। करेक्ट और नॉट। तो एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए तो स्टेशनरी वेव कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू वेव, या डायरेक्ट बोलेंगे व्हेन टू आइडेंटिकल वेव व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अपोजिट बोलोगे तो भी थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी अपोजिट कहलाता है, टुवर्ड्स ईच अदर अपोजिट ही है ना। बट अगर मैंने बोला अपोजिट टू ईच अदर तो ये भी तो अपोजिट ईच अदर हो गए, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, देन सुपर इम्पोज, ओके,
and that kind of wave is termed as stationary wave. तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम पीरियड सेम, एम्पलीट्यूड सेम, वेवलेंथ सेम, करेक्ट? चलिए अब इनको आगे लेते हैं, तो देखना ध्यान से, इसको थोड़ा सा और मैं इम्प्रूव करता हूँ। इनमें दोनों में पाई कॉमन है, तो मैं क्या लिखूंगा? करेक्ट है? अब ये सुपर इम्पोज होंगे, तो बेटा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो a मेरा कॉमन है, a कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा? साइन 2 पाई nt x बाय लेमडा प्लस साइन 2 पाई nt प्लस x बाय लेमडा, करेक्ट? अब यहां पर देखो एक फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d, दैट इज 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, राइट? अब ध्यान से देखेंगे तो इट इज लुकिंग लाइक c एंड इट इज, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए अब क्या लिख रहा हूं, a इंटू 2 साइन 2 पाई, देखो दोनों में कॉमन रहेगा, c प्लस डी nt माइनस x बाय लेमडा प्लस nt हो गया होल डिवाइडेड बाय इनटू कॉस, क्या होगा? सेम वही 2 पाई कॉमन nt माइनस x बाय लेमडा माइनस nt ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ वहां पे, हाँ दोनों नेगेटिव है ना? अब देखिए ये दोनों इधर, अब देखो ये आ गया 2a साइन 2 पाई nt 2 nt, ये 2 कट गए, इनटू कॉस 2 पाई, अब देखिए माइनस एक्स बाय लेमडा माइनस एक्स बाय लेमडा माइनस 2x बाय लेमडा, लेकिन अपने को मालूम है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या लिखूंगा? राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक मैं मैकेनिकल एडजस्टमेंट करता हूं, देखो लेट 2a cos 2 पाई x बाय लेमडा, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं a, तो मेरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा? a साइन 2 पाई n का मतलब होता है ओमेगा, तो ये मेरा क्या हो गया? एक नया वेव बना, जो वेव स्टेशनरी वेव, समझ में आया? अब यहां पर देखो पूरा का पूरा वेव का नेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? 2a cos 2 पाई x बाय लेमडा पे, इसी पे डिपेंड कर रहा है ना? और इसका वैल्यू अभी यहां पर देखिए, सिंस 2a cos 2 पाई x बाय लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल A, राइट? अब यहां देखिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1,
तो cos 2 pi x by lambda that is equal to प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस क्यों? ऊपर भी मैक्सिमम और नीचे भी मैक्सिमम। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सिर्फ 1, लेकिन अपने को मैग्नीट्यूड में 1 लिख रहा हूँ। एम्पलीट्यूड ऊपर भी हो सकता है और मैक्सिमम चाहिए मुझे। तो अब ये कब पॉसिबल है? तो cos 2 pi x by lambda is equal to, बोलो, cos, मैं इसको ले लूं n into pi, ऐसा ले लूं कि नहीं? 0 पे होता है, कब कब होता है? देखो 0 पे होता है, फिर बोलो, फिर या ऐसा ले लूं जहां पर n का वैल्यू करेक्ट और नॉट? n का वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे 2 pi x by lambda is equal to 2n pi by 2 से 2 का आंसर पाई से, तो x is equal to n lambda by, ठीक है। कब? जब मैक्सिमम है, और मैक्सिमम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटी नोड, मतलब जहां पर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है। तो कहां होगा? इनकी वैल्यू रखते जाओ, जैसे x1 तो कितना हो गया? लैम्डा बाई 2, फिर कितना? बोलो, यहाँ 2 रखोगे ना। अब x2 माइनस x1, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? बोलो, हाँ, ये एंगल कितना है? और ये इनके बीच का डिफरेंस, बोलो, ये कहलाता है फेज डिफरेंस। क्या कहलाता है? अरे पाई में से 0 माइनस करोगे कितना होगा? पाई बाई 2 कैसे? 2 पाई से पाई माइनस करोगे 3 पाई से पाई, सॉरी 2 पाई, मतलब फेज डिफरेंस, मतलब हर एक बार एंटी नोड पहले 0 पे आएगा, फिर 180 पे आएगा, फिर 360 पे आएगा, फिर ऐसे कंटिन्यूअस चलता जाएगा। और अगर पाई पे आया, और जरूरी नहीं कि 0 पे आए, हो सकता है 0 से पहले की बात करूं, माइनस 180 पे आया, किस पे आया? तो अगला 0 पे, लेकिन डिफरेंस हमेशा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? समझा कुछ? ठीक है, बोर्ड खत्म हो गया, तो इसमें नेक्स्ट पार्ट वो करेगा। ठीक है, हाँ, समझा? वापस एक बार देख लो। जो स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन कब होता है? जब दो आइडेंटिकल, ठीक है, वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो या विच आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, सुपरइम्पोज, देन स्टेशनरी वेव इज फॉर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज कितनी हो गई? 1 2 3, अब देखो यहाँ आ गया 4
हो गया ना क्या, और ये मतलब एंटी नोड पे मैक्सिमम नोड, सॉरी एंटी नोड इज सेपरेटेड बाय लैम्डा बाय 2 एंड देयर फेज डिफरेंस इज, ठीक है। अभी 3 प्रॉपर्टीज और आ जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमा का निकाला है। अब कॉपी करो।